अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान जफर प्राचा। एक छोटा सा मौक़िफ़। ये सारे मुसलमान जानते हैं कि याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत आने से पहले की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि वो अपने आने से पहले भी इस दुनिया में पोशीदा है और जाने के बाद भी अल्लाह ताला उनको पोशीदा रखेंगे। कुरान मजीद, हदीस और उलमा की तहकीक की रोशनी में याजूज माजूज और दीवार ज़ुल्करनैन के बारे में जो कुछ मैं पता लगा पाया हूँ वो कुछ यूँ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में याजूज माजूज और दीवार ज़ुल्करनैन का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, हत्ता कि जब ज़ुल्करनैन दो सिलसिला हाइकों के दरमियान पहुंचा तो वहां ऐसी कौम पाई जो अपनी ज़बान के अलावा कोई और ज़बान नहीं समझती थी। उन्होंने दरख्वास्त की, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारे इलाके में फसाद करते हैं, अगर आप मंजूर फरमाएं तो हमारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बना दें, हम आपको कुछ ना कुछ इखराजात अदा कर देंगे। ये सूरह कहफ की आयत थी जिसमें अल्लाह ताला ने ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज का जिक्र किया है। इन आयत से ये पता लगता है कि वो याजूज माजूज की जो कौम थी बहुत ही मुफसिद और शरारती किस्म के लोग थे। मुहक्किकीन के मुताबिक याजूज और माजूज दो तुर्क कबीले थे। तहकीक ये जाहिर करती है कि ज़ुल्करनैन की तामीर करदा दीवार चीन नहीं है। ये दीवार कफकाज, जिसे इंग्लिश में कॉकेसस भी कहते हैं, के इलाका दागिस्तान में दरबंद और दारियाल के दरमियान बनाई गई थी। दारियाल के बारे में कुछ यकीन से नहीं कह सकता, शायद ये वही दारियाल गोर्ज है जिसका जिक्र मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में किया है। अगर कफकाज के इलाके को जानना चाहते हैं तो ये वो इलाका है जो बहीरा अस्वद, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सी, और बहीरा कस्बीन, जिसे कैस्पियन सी के नाम से जाना जाता है, के दरमियान वाक़ है। कोकाफ को इंग्लिश में कॉकेसस माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ पर कोकाफ के पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं जो जॉर्जिया, अर्मानिया, अज़रबैजान और जनूब मगरबी रशिया की हदूद को छूते हैं। इस इलाके में ब्लैक सी से दारियाल तक तो बुलंद पहाड़ हैं और उनके दरमियान इतने तंग दरे हैं कि उनसे कोई बड़ी हमलावर फौज नहीं गुजर सकती। अलबत्ता दरबंद और दारियाल के दरमियान जो इलाका है उसमें पहाड़ भी ज्यादा बुलंद नहीं है और उनमें कोहिस्तानी रास्ते भी खासे वसी हैं। कदीम जमाने में शमाल की वहशी कौमें इसी सिमत से जनूब की तरफ गारगाराना हमले करती थीं और ईरानी फरमारवाओं को इस तरफ से अपनी मुमलिकत पर शुमाली हमलों का खतरा लाहक रहता था। इन्हीं हमलों को रोकने के लिए एक नहायत मजबूत दीवार बनाई गई थी जो 50 मील लंबी, 290 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी थी। ये तहकीक नहीं हो सका कि ये किसने बनाई, लेकिन मुसलमान मौरखीन और जोग्राफिया नवीस इसी को सदे ज़ुल्करनैन करार देते हैं और कुरान मजीद के मुताबिक आसार वहां दिखाई देते हैं। मौलाना मौदूदी ने मुहक्किकीन का हवाला देते हुए लिखा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़रबाईजान की फतह के बाद सन 22 हिजरी में सुराका बिन उमरू को दरबंद की मुहिम पर रवाना किया और सुराका ने अब्दुर्रहमान बिन रबिया को अपना अफसर बनाकर आगे भेजा। अब्दुर्रहमान जब अर्मीनिया के इलाके में दाखिल हुए तो वहां के फरमा रवा शहर बराज ने जंग की बगैर ही अतात कबूल कर ली। उसने अब्दुर्रहमान के सामने इस शख्स को पेश किया जिसने सदे ज़ुल्करनैन यानी हजरत ज़ुल्करनैन की तामीर करदा दीवार का मुशाहिदा किया था। इस वाक़े के तकरीबन 200 बरस बाद यानी तकरीबन 227 से 233 हिजरी के दौरान अब्बासी खलीफा वासक ने सदे ज़ुल्करनैन का मुशाहिदा करने के लिए 50 आदमियों का एक वफद रवाना किया। उन्होंने दरबंद के मुकाम पर मुशाहिदा किया। तफसीर इब्न कसीर में ये है कि खलीफा वासिक के भेजे हुए बंदों ने देखा कि वहां एक बुलंद दीवार है, लोहे और तांबे की बनी हुई है। एक अजीमुल शान दरवाजा भी उन्होंने देखा, वजनी ताले लगे हुए देखे। ये देखने के बाद वो लोग जो खलीफा वासिक ने भेजे थे अपने वतन वापस लौट आए। इस मुहिम पर 2 साल से ज्यादा का अरसा लगा। इस दौरान उन्होंने कुछ अजीब व गरीब और होलनाक चीजों का मुशाहिदा भी किया। फिर इस वाक़े के 300 साल बाद लगभग 500 हिजरी के पास कहीं पे एक मुसलमान जोग्राफिया नवीस मोहम्मद अल इदरीसी ने एक नक्शा बनाया जिसमें याजूज माजूज का इलाका उन्होंने दिखाया। ये इलाका तुर्किश इलाके के पास कहीं पे उन्होंने दिखाया था अपने नक्शे में। एक मजीद हमें गेट्स ऑफ अलेक्जेंडर के करीब ले जाती है, लेकिन हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि वही दीवार ज़ुल्करनैन है, क्योंकि हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। याजूज माजूज का जिक्र सिर्फ सूरह कहफ में नहीं है, अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में भी याजूज माजूज का जिक्र किया है। उसकी आयत नंबर 96 में है, हत्ता कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो हर टेले से तेज भागते आएंगे। इससे जाहिर होता है कि क़यामत के करीब वो दोबारा बाहर निकलेंगे। याजूज माजूज का जिक्र सही हदीस में भी मिलता है। इस बारे में सही मुस्लिम किताबुल फितन की हदीस नंबर 2937 का हवाला देना चाहूंगा। उसका मफहूम है,
क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के इलाके दमिश्क में आएंगे। वो दज्जाल की तलाश करेंगे और उसे मुकामे लुद पर मारेंगे। तब याजूज माजूज के आने की खबर दी जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे। याजूज माजूज बहीरा तिबिया से गुजरेंगे, जिसे इंग्लिश में सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं, और उससे पानी पिएंगे और सारा पानी पी जाएंगे, क्योंकि उससे पीछे आने वाले लोग कहेंगे कि शायद यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ से अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा करके उनको मार देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और साथी जमीन पर उतरेंगे और जमीन में हर जगह उनकी सरान और बदबू फैली हुई होगी। फिर परिंदे आएंगे और उनको उठा के वहां फेंकेंगे जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा। एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये ज़रूरी समझता था कि जो तहकीक मैंने की है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन आखिर में ये कहना चाहूँगा कि याजूज माजूज, दीवार ज़ुल्करनैन या किसी भी मामले की सही हकीकत सिर्फ अल्लाह जानते हैं। शुक्रिया।